हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी एसिड अच्छा एसिड कब होता है जब वो H+ रिलीज करता है। क्या करता है बेटा? H+ रिलीज करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी अच्छा एसिड कब है जब वो जल्दी से जल्दी क्या करे, H+ अपना रिलीज कर दे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिए जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ रिलीज करेगा। ये रहा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से ये H+ निकलेगा, क्या बनेगा? RCOO माइनस, और साथ में सोडियम है तो सोडियम किसके रूप में जुड़ेगा यहां पे? सोडियम प्लस, और साथ में क्या निकल जाएगी? H2 गैस। ठीक है, RCOO माइनस Na+, साथ में H2 गैस। यहां से ये H+, यहां से OH माइनस, क्या बन जाएगा? RCOONA, साथ में वाटर। यहां से H, यहां से ये HCO3 माइनस। अब तो यहां से तो एक बार तो सॉल्ट बनेगा। ये क्या बन रहे थे? सारे के सारे सॉल्ट। क्या बन रहे थे बेटा? सारे के सारे सॉल्ट। यहां से एक बार तो क्या बनेगा? RCOO माइनस Na+, ये क्या बन रहा था? सॉल्ट। और साथ में HCO3 माइनस और H, इससे क्या बन जाएगा? H2CO3। यही H2CO3 आगे जाके टूटेगा किसमें? H2O और CO2 में। अच्छा, टूटा क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है। क्योंकि क्या है? ये वीक एसिड है। अब बात करते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं पानी में छोड़ दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्ब ऑक्सिलेट आयन। क्या बनाता है बेटा? कार्ब ऑक्सिलेट आयन। और साथ में उसके बना देता है अपने पास हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है बेटा? हाइड्रोनियम आयन। यही कार्बोक्सिलेट आयन अपने आप में क्या करेगा? रेजोनेंस। क्या करेगा? रेजोनेंस। और उसी रेजोनेंस के करने के बाद ये क्या बन जाएगा? स्टेबलाइज कंपाउंड। क्या बन जाएगा? स्टेबलाइज कंपाउंड। जैसे ये रहा मेरा RCOOH, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? पानी के साथ। यहां से H+, यहां से H+, यहां से OH माइनस, क्या बन जाएगा? RCOO माइनस, और साथ में H+ यहां से रिलीज होगा, ये H+ इसको जाके मिलेगा, इसको यहां से क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। इसका तो नाम है हाइड्रोनियम आयन, और इसका नाम है अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, उसका तो नाम है हाइड्रोनियम आयन और इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। यही कार्बोक्सिलेट आयन कैसे? RC≡O माइनस, क्या करेगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे करेगा? देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, करवाओ रेजोनेंस। तो ये नेगेटिव चार्ज पहले यहां पर, और ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो RCO माइनस, और साथ में यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर मतलब ये ऐसे ही घूमता रहेगा, वापस ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, वापस ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। मतलब कुल मिला के ये इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है बेटा? 2। कितनी बन रही है? टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अगर मैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं, किसकी बात? रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो वो कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा, RCOO। ये -1 चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो इस पे भी -½ इस पे भी -½ और डबल बॉन्ड भी सब जगह घूम रहा है। तो ये लो, डबल बॉन्ड भी हमने सब जगह घुमा दिया। ठीक है, ये बन रही है मेरी रेजोनेंस हाइब्रिड की कंडीशन। ठीक है, इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ। ये है मेरे पास एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसने जैसे H+ रिलीज किया, यहां से क्या बनेगा? RCOO माइनस, साथ में H+, क्या बनेगा? साथ में H+। अब ये क्या है उसका? ये है एसिड मेरे पास। एसिड का क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेट बेस होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है। अगर आपको याद हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम उस किसी का भी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहां पे लिखते हैं इसका K। अब एसिड है तो एसिड के लिए मैं क्या लिखूंगा? K फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखूंगा? K, तो K लिखते हैं यहां पे क्या? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट
बेस, साथ में H प्लस और नीचे वही वाला एसिड। यहां से K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा मेरे पास CHRCOO माइनस, साथ में H प्लस और नीचे RCOOH। ठीक है। अच्छा, pKa क्या होता है? जैसे pH होती है हमारी माइनस ऑफ लॉग H प्लस, वैसे ही pKa क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग K, माइनस ऑफ लॉग K। ठीक है, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। अब दूसरी बात करता हूं मैंने आपसे ये बात की कि ये मेरे पास एसिड है COOH, ये लेस स्टेबल है अभी तक। ठीक है, जैसे ही H प्लस रिलीज किया इसने, जैसे ही H प्लस रिलीज किया, यहां से क्या बन गया COO माइनस और साथ में H प्लस। अब कोई भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर चार्ज स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? कोई भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर चार्ज स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। किसमें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। किसमें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। अब रेजोनेंस में अगर न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता, यहाँ पे रेजोनेंस करवा सकते हैं हम। यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, इसमें अगर न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता तो ज्यादा स्टेबल होता। तो मैं इसका न्यूट्रल कैसे बना सकता हूँ? मैं एक ही तरीका है मेरे पास कि जो कार्बन है, कार्बन के पास में क्या जोड़ दूं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचते रहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता रहेगा बेटा? कम होता रहेगा। जैसे जैसे कम होता रहेगा वैसे वैसे ये कंपाउंड क्या बनता रहेगा? मोर स्टेबल। आई बात समझ में? क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो आपके न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेरे को इस ऑक्सीजन का ये चार्ज कम करना है। कम करने के लिए मैं कार्बन के पास कौन सा ग्रुप लगाऊं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचे। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा, कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दूं? तो यहां पे लगा देता हूं मैं कौन से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। ठीक है, हमारे पास यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से? वो है -M, -H और -I। डोनेटिंग में +M, +H और +I। ठीक है, अब इतना देखिए, फिर अपन अभी तक हमने बात की थी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो -M, -H और -I के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +M, +H और +I के, इनके डायरेक्टली इनके इनवर्सली। या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं -I में कौन कौन से आते हैं, +M क्या होता है, -M क्या होता है, ये वगैरह। ठीक है, आओ देखते हैं। -I का ये ऑर्डर है NO2, SO3H, साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्किल ग्रुप, एल्कोक्सी, अल्कोहल, एल्काइन, अमाइन, बेंजीन, एल्कीन और हाइड्रोजन। इनको याद करने की ट्रिक, ना ओमपुरी सलमान साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है। ठीक, ये ट्रिक है आपके पास। अब जो -I सीरीज है वो कैसे चलती है, वो उसके अगर क्वेश्चन करने हैं मेरे को डिस्टेंस नंबर पावर, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। अगर डिस्टेंस हटा दे तो उसके बाद आता है नंबर। अगर इंडक्टिव इफेक्ट में -I के नंबर ज्यादा होंगे तो और इफेक्ट अच्छा लगेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। ये रहा आपके पास NO2, ये रहा आपके पास NH2, CH2COH, CH2COH कॉमन है। बताओ किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I इफेक्ट के। अब -I ज्यादा किसका है? NO2 का ज्यादा है -I किससे? NH2 से। एसिडिक से ज्यादा किसकी? NO2 वाले की। ठीक है, अगला क्वेश्चन CF3COH और CCl3COH। अब F की ज्यादा है Cl से, ये तो आप हमको पता चल गया, लेकिन अब 3 F है या 3 Cl है। तो सबसे पहले डिस्टेंस देख लिया हमने सेम है दोनों की, फिर देखेंगे नंबर। क्या देखेंगे? फिर नंबर, देन आएगी उसके ऊपर पावर। तो नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा, ये एसिडिक ज्यादा। ठीक, अगला ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? विनाइलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? विनाइलिक ग्रुप। ये भी रेजोनेंस कर रहा है, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है। ये है मेरे पास बेंजीन। क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन के भी हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी रेजोनेंस कर रहा है डबल सिंगल डबल।
अब मेरे को इसमें कंफ्यूजन है कि मैं किसको डिसाइड करूं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। आ जाओ देख लेते हैं। ये है एल्कीन, ये है बेंजीन, ये रहा मेरे पास बेंजीन, ये रहा मेरे पास एल्कीन। तो बेंजीन की पावर ज्यादा है क्योंकि उसमें रेजोनेंस लग रहा है अच्छा खासा, 3 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, 1 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस। किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ? इसकी ज्यादा। ये तो थे माइनस आई के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में बता दिए कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। अब मैं कुछ माइनस एम और प्लस एम के बता देता हूं। माइनस एम होता क्या है, तो बेंजीन और एल्कीन से जुड़े ग्रुप के पहले एटम के पास अगर डबल बॉन्ड है, जैसे यहां से बेंजीन से जुड़ेगा, इसका पहला एटम ये रहा कार्बन, कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड है तो ये कैसे काम करता है, माइनस एम डबल बॉन्ड माइनस एम डबल बॉन्ड माइनस एम डबल बॉन्ड माइनस एम। और प्लस एम अगर बेंजीन और एल्कीन से जुड़े ग्रुप के पहले एटम के पास क्या हो बेटा, लोन पेयर। जैसे ये यहां से बेंजीन से जुड़ेगा, ये पहला एटम कौन है, ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर। पहला एटम कौन, नाइट्रोजन, 1 लोन पेयर। पहला एटम कौन है, एल्कोक्सी, 1 लोन पेयर। पहला एटम कौन है, हाइड्रोजन, उसके पास लोन पेयर। ये किसकी तरह काम करते हैं, प्लस एम की तरह। ये किसकी तरह काम करते हैं बेटा, माइनस एम की तरह। आ जाओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया बेंजोइक एसिड, क्या लिया, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड तीनों में कॉमन है, एक्स्ट्रा क्या है, NO2 कुछ नहीं, OCH3। तो ये देख लो, ये बेंजोइक एसिड तीनों में कॉमन है। बेंजोइक एसिड के नीचे ये ग्रुप लगा हुआ है माइनस एम, बेंजोइक एसिड के नीचे ये ग्रुप लगा हुआ है प्लस एम। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। इधर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जो माइनस वाला होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी। अब बात है इसमें और इसमें। अब ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है ना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। हमको इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला थोड़ी चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो हमसे खींच ले। अगर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ग्रुप को, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। तो एज कंपेयर टू इसमें की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे, इस वाले ग्रुप से। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और यहां पे हमारी खत्म होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। इतना लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑर्डर जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट फैमिलीज की बताई गई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है वो आपका होता है पिक्रिक एसिड। क्या होता है बेटा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर OH। तो ये तो बन गया पहले क्या, फिनॉल। फिनॉल के ऊपर ऑर्थो, पैरा और वापस ऑर्थो पोजीशन पर 3 NO2 लगे हुए हो। तो इसका और नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद एसिडिक होता है डाइनाइट्रोफिनॉल, 2 पे ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप और OH। उसके बाद होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान सुनो, यहाँ पे हाइड्रोजन तो इसका नाम क्या है, मिथेनोइक। यहाँ पे पीएच तो इसका नाम क्या है, बेंजोइक। और यहाँ पर R इसका नाम है एल्केनोइक। अब आपको ये ऑर्डर देखते ही समझ में आया क्या होगा, क्यों ऐसा आया। ऐसा इसलिए आया क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के, इनवर्सली किसके है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। तो आगे की बात समझ में, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर विड्रॉइंग, और यहाँ पर दोनों ही नहीं है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना खींच रहा है ना दे रहा है, दैट्स व्हाई सबसे पहले मिथेनोइक, फिर बेंजोइक और फिर एल्केनोइक। उसके बाद आते हैं कौन, मोनोनाइट्रोफिनॉल्स। कौन आते हैं, मोनोनाइट्रोफिनॉल। उसमें भी सबसे पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। अब ये ऐसा क्यों आता है, ये आता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे होती है इंटरमोलिकुलर, यहां पे होती है इंट्रामोलिकुलर, यहां पे होती नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहां क्या बनती है, चिलेट रिंग्स बनती है। क्या बनती है बेटा, चिलेट रिंग्स बनती है। ठीक, फिर आता है फिनॉल। फिनॉल उससे कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मोनोनाइट्रोफिनॉल। फिर आपका वाटर और फिर आपका अल्कोहल। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ। ये है मेरे पास 5 क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their acidic strength। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, ABCD आपको दे रखा है। आपको इन 5 का क्वेश्चन का एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा के मेरे को कमेंट कर देना है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत। आप ये नोट करके मेरे को आंसर इसके कमेंट में कर देना है ना बेटा। ओके बाय।